जय श्री सीताराम। केवट प्रसंग मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। केवट से प्रभु नाव मांगते हैं। उस समय अयोध्या कांड की चौपाई है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिये ही कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आपु तब आए। जिनके वियोग से पशु ऐसे व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता किस प्रकार से कितने व्याकुल होंगे, इस चीज़ का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। और सुमंत जी को श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती अयोध्या में लौटने को बोल देते हैं। उसी समय श्री रामचंद्र जी गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे आते हैं और केवट से नाव किनारे लगाने के लिए बोलते हैं। तो चौपाई है। मागी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानस करनी मोरी कछुअई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरने मुनि धर निहोई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। श्री रामचंद्र जी से केवट कहता है कि जिनके चरणों की धूलि लगते ही एक शिला जो है नारी का रूप ले ली, तो अगर मेरी काठ की नैया नारी हो जाएगी तो मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगा। एक का तो मुझसे हो नहीं रहा है, मैं और उसका पालन पोषण मैं कैसे करूँगा। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारो, नहीं जानहूँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा धंधा मैं जानता ही नहीं। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने की अनुमति दीजिए। प्रभु से वो विनम्र निवेदन करता है कि आप अपने चरणों को पखारने की मुझे अनुमति दीजिए, ताकि जो चरणों की धूलि है मैं उसको पखार करके उसका चरणामृत मैं पान करूँगा और अपने घर में उसको मैं छिड़कूँगा और पवित्र करूँगा। तो छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतारहि चहो। मोहि राम राव रियान, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पय, जब लागिन पाय पखारिहूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारिहूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। वो एकदम जिद बना लेता है, केवट एकदम जिद बना लेता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे पार जल्दी उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोहि कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियतिहूँ पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही प्राणी भव सागर से पार हो जाता है, और जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था जिन्होंने, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट से आग्रह करते हैं, निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरहरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। प्रभु के वचनों को सुनकर केवट ने आज्ञा पाते ही
कठवत जो होती है, एक बर्तन होती है कठवत जिसको बोलते हैं, उसमें जाकर के केवट गंगा जी से जल लेकर के तुरंत आता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे। इसके समान पुण्य की कोई राशि हो ही नहीं सकती। केवट एकदम मग्न है और चरणों की वो धुलाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहा है। पद पखारि जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु पुनि, मुदित गयऊँ ले पार।